दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज को आपने लगातार 2 साल तक, 2 वर्षों तक अपना प्यार दिया, स्नेह दिया। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी हैं और निश्चित तौर पर इस चैनल के जरिए हमें एक आपने जो हौसला दिया है उस पर भी हम बात करेंगे। बहरहाल आज मुद्दा है त्रेता से कलयुग तक का। रामचरितमानस और रामायण काल की अगर बात करें तो त्रेता में स्वर्ण मृग ने एक शुरुआत की थी, जिसका जिसको देख के माता सीता को इच्छा हुई थी कि ऐसा मृग चाहिए, और फिर वहां से वो कथा शुरू होती है। बाद में आती है एक और कथा कि एक छद्म साधु के वेश में रावण ने माता सीता का पर्णकुटी से हरण किया, लंका ले गया। लंका में अशोक वाटिका में सीता जी रही। माता सीता धर्म, संस्कृति और अपने पारिवारिक दायित्वों के प्रति बहुत सजग थी। वे सोने की लंका के सामने झुकी नहीं, उनका त्याग अलग था। रावण का अहंकार, सोने की लंका। अगर देखा जाए तो स्वर्ण मृग भी मारा गया, हालांकि वह माया मृग था। मारीच का वध हुआ। फिर रामचरितमानस जब लिखी जा रही थी तो ताड़पत्र पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, और आज सैकड़ों साल बीत गए। रामचरितमानस को लेकर लगातार हमें लगता है कि हर घर में लोगों को रामचरितमानस की चौपाइयाँ दोह याद होंगी। इस बार जो मुद्दा आया है वो 2026 में रामचरितमानस स्वर्ण रचित, स्वर्ण पृष्ठों से मढ़ित, जटित रामचरितमानस 147 किलो की रामायण, जिसमें कि सोने, चांदी और तांबे के पृष्ठ हैं, और वह सुर्खियों में आ गई। दान पात्र, चढ़ावा, घोटाला, गबन कहें या लूट कहें, जो भी कहें, पर रामचरितमानस का स्वर्ण रचित जो ग्रंथ है वह सुर्खियों में आ गया। 147 किलो की यह रामायण थी। लगभग इसकी अनुमानित लागत 4.5 से 5 करोड़ बताई जा रही। अयोध्या में इस रामचरितमानस को देखने लोग पहुंचने लगे, देखने लगे। अचानक जब दान पात्र का मामला आया, चढ़ावा घोटाले की बात आई, तो ये रामचरितमानस भी, सोने से मढ़ी हुई रामायण भी सुर्खियों। गोस्वामी तुलसीदास ने ताड़पत्रों पर रामचरितमानस लिखी थी, राम का गुणगान लिखा था, राम की मर्यादाओं का उल्लेख किया था। अब बात आती है कि ये रामचरितमानस जिस तरीके से चर्चा में आई, सुर्खियों में आई, उस पर बात इसलिए करना जरूरी है कि राम के आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के श्री आदर्श जो हैं उनको हमने कितना आत्मसात किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। लेकिन आज अयोध्या में सोने की रामायण सुर्खियों में है। अगर देखा जाए तो मेरी बात कहने का अर्थ यही है कि जिन आस्थावान सेवानिवृत्त आईएएस ने अपनी माता जी के स्वर्णाभूषणों को बेचकर और इस रामायण को, या उसके बदले में ये रामायण सौंपी, उनकी भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन एक बात कहें कि यदि ये 4.5 5 करोड़ रुपए गरीब बच्चों की शिक्षा में, स्वास्थ्य पर या किसी और जगह खर्च होते, तो शायद उनका मूल्य, उन जेवरों का मूल्य, उन स्वर्ण आभूषणों का मूल्य और ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वनवासी श्री राम शबरी के जूठे बेर खा रहे थे लेकिन प्रसन्न थे। वे निषाद को गले लगा रहे थे, वे प्रसन्न थे। राम राज्य की कल्पना की जाती है,
वहाँ सोने का मूल्य नहीं है। राम से बड़ा सोना नहीं हो सकता है। ये बात राम ने अपने आदर्श चरित्र के जरिए बता दिया। उन्होंने सोने की लंका पर विजय पाई, लेकिन लंका को अपने अधीन नहीं किया, विभीषण को सौंप कर आ गए। आज उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में स्वर्ण रचित रामायण, स्वर्ण पृष्ठों वाली रामायण को लेकर चर्चाएं हैं। दोस्तों, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक चेतना की बात है कि हमें जीवन में राम के आदर्शों को मानना है या सोने के मूल्यों को अपने तरफ से देखना है। चलते चलते एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि सोने की लंका रावण का अहंकार थी और राम की सादगी उनकी शक्ति थी। आप भी विचार करें, क्या हम सोने से जड़ी हुई, मढ़ी हुई रामायण की तरफ आकर्षित होंगे या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उन आदर्शों के प्रति हम अपने जीवन को उतारने का प्रयास करेंगे या नई पीढ़ी को उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे? ये सवाल है दोस्तों, और आप इस सवाल का कहीं न कहीं उत्तर अपने भीतर तलाशें, ताकि हम भौतिक रूप से जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं सोने के, और जिस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है किसी भव्यता के साथ, उससे परे हट के हम उस राम को देखें जो मर्यादा पुरुषोत्तम। जीवन को राममय बनाने की जरूरत है और सोने की जरूरत नहीं है। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।